नमस्कार। आज के इस वीडियो में हम क्लास 7th हिस्ट्री चैप्टर 2 करने वाले हैं। न्यू किंग्स एंड किंगडम्स के बारे में बात करेंगे। यहाँ पे हम जाओ कुछ चौहान वंश के बारे में बात करेंगे, कुछ राष्ट्रकूटा वंश के बारे में बात करेंगे, कुछ आपके चोलाज के बारे में बात करेंगे एंड बहुत सारे यहाँ पे जो है हम यहाँ पे किंगडम्स और जाओ कुछ सामंतों के बारे में यहाँ पे जो है बात करेंगे और उनके द्वारा क्या क्या जो है उपाधियां धारण की गई उसके बारे में हम यहाँ पे जो है बात करेंगे। तो आइए चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सो आप ये बताइए कि कोई एक इंपॉर्टेंट रूलर बताना है आपको चौहान डायनेस्टी का, जिसका युद्ध जाओ मोहम्मद गौरी के साथ हुआ था। मोहम्मद गौरी के साथ हुआ था। ये एक इंपॉर्टेंट जाओ क्वेश्चन बनता है आपका एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। 2 बार युद्ध हुआ था मोहम्मद गौरी के साथ उसका चौहान डायनेस्टी के रूलर का, एक 1191 में, एक 1192 में। इसका आंसर आपको मैं दूंगा। टेलीग्राम को ज्वाइन कीजिए, लिंक उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाला हुआ है, वहां से आप ज्वाइन कर सकते हैं। मैं वहां पे जो नोटिफिकेशन शेयर कर देता हूँ, कोई भी इंपॉर्टेंट जो नोटिफिकेशन होती है वहां पे वो आपको शेयर कर देता हूँ, तो आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। लिंक उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाला हुआ है। अगर 9th एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए जो टेस्ट सीरीज अवेलेबल है, उसका भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाला हुआ है और टेलीग्राम पे भी मैं डाल दूंगा। आप टेस्ट सीरीज जो है 24 टेस्ट है, वहाँ पे आप जो है ले सकते हैं, उसको पढ़ सकते हैं अच्छे से। और HPAS एग्जाम की तैयारी करें तो वहाँ पे मॉडर्न हिस्ट्री के अगर आपको नोट्स चाहिए तो आपको मॉडर्न हिस्ट्री के नोट्स मिल जाएंगे और मॉडर्न हिस्ट्री के नोट्स आपको जो है काफ़ी लाभदायक रहेंगे। स्पेक्ट्रम से जो आपके बनाए गए हैं शॉर्ट नोट्स, आपको जो है काफ़ी लाभदायक रहेंगे ये। तो अब यहाँ पे चलते हैं कि करीब करीब जो 1000 साल में जो काफ़ी सारी डायनेस्टीज आई, काफ़ी सारी जो डायनेस्टीज आई, जिसमें इंपॉर्टेंट डायनेस्टीज थी राष्ट्रकूटा की एंड चोलास की और चौहान्स की एंड वेरियस जो इंपॉर्टेंट डायनेस्टीज आपको देखने को मिलती है। और साथ साथ आपको याद रखना है कि जो महमूद गजनवी था वो उसने जो इंडिया पर जो आक्रमण भी किया था, लूटा भी था और काफी बड़े बड़े जो टेम्पल्स थे उन्होंने लूटे भी थे। ठीक है, उसने लूटे भी थे। तो इसके बारे में हम यहाँ पे जो पढ़ेंगे आज। ठीक है, अगर अब हम मैप की बात करें तो साउथ में आपको जो चोलास देखने को मिलते हैं, महाराष्ट्र वगैरह में, कर्नाटक वगैरह में राष्ट्रकूटा देखने को मिलते हैं। चौहान्स वगैरह आपको जो राजस्थान वाला इलाका है वहां पे आपको जो चौहान्स वगैरह देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो ये राज्य थे, छोटे छोटे राज्य जो अक्वायर किए हुए थे। और आपको देखने को मिलता है कि ये बाउंड्री जो आपकी उनकी थी और ये मेंशन किया गया था वहां पे कि ये बाउंड्री जो इस बाउंड्री के अंदर जो आप जो है चौहान्स का इलाका है, इस बाउंड्री के अंदर जो आपका राष्ट्रकूट का इलाका है। ठीक है, ये आपको ध्यान देना है। तो अमरजेंस ऑफ न्यू डायनेस्टीज, द अमरजेंस ऑफ न्यू डायनेस्टीज का जो अमरजेंस हुआ। ठीक है, याद रखना है। 7th सेंचुरी की अगर बात करें, किसकी 7th सेंचुरी की अगर बात करें तो वहां पे बिग लैंड लॉर्ड्स हुआ करते थे। क्या हुआ करते थे? बिग लैंड लॉर्ड्स हुआ करते थे और वॉरियर चीफ्स जो हुआ करते थे। ठीक है, इसको याद रखना है डिफरेंट रीजन्स में। ठीक है, और ये याद रखना है। और बिग लैंड लॉर्ड्स एक तरह से सबॉर्डिनेट्स हुआ करते थे। क्या हुआ करते थे? बड़े बड़े किंग्स के जो सबॉर्डिनेट्स हुआ करते थे उनको क्या बोलते थे? हम सामंत बोलते थे, सामंताज जो बोलते हैं। अब याद रखना है ये जो सामंताज हुआ करते थे ये गिफ्ट लेकर जाते थे आपके किंग्स के दरबार में। किसके दरबार में? किंग्स के दरबार में। और ये गिफ्ट्स किसके फॉर्मेट में होते थे? टैक्स के फॉर्मेट में जाओ किंग्स के ये आपके गिफ्ट्स होते थे। तो सामंताज जो है वो एज अ गिफ्ट देते थे आपको किंग्स को। ठीक है, टैक्स के फॉर्मेट में, याद रखना। तो सामंतज जितने भी हैं वो बिग लैंडलॉर्ड्स हुआ करते थे। इनके पास जो काफी बड़ी आर्मी हुआ करती थी, जो कि जब आपके किंग को जो जरूरत पड़ती थी तो ये सामंतज जो अपनी आर्मी वहां पर देख देते थे। ठीक है, ठीक है। दूसरा याद रखो, सामंतज जो है वो आपके पावर को गेन करते थे। ठीक है, और साथ साथ वेल्थ को जो गेन करते थे। किसको? वेल्थ को जो गेन करते थे। और याद रखना है उनको पावर के आधार पर महासमंता जय बोला जाता था। पावर के आधार पर महासमंता बोला जाता था या फिर महामंडलेश्वर जाओ बोला जाता, महामंडलेश्वर बोला जाता था। ठीक है, महामंडलेश्वर का मतलब है अ ग्रेट लॉर्ड ऑफ सर्कल और रीजन, उस रीजन का ग्रेट लॉर्ड उसको बोला जाता था। ये आपको याद रखना है। ठीक है, ये आपको याद रखना है।
अब एक और चीज आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से वन लाइनर में पूछ लिया जाता है कि जो विष्णु भगवान है उनकी जो नरसिम्हा की मूर्ति थी, नरसिम्हा का अवतार था, वो आपको कहां से मिला है, फाइंड आउट हुआ है, वो एलोरा केव से फाइंड आउट हुआ है। ये आपको याद रखना है। और ये राष्ट्रकूटा जो वंश था उसके टाइम पीरियड के आसपास जो है ये मिली है। ये आपको याद रखना है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, यहां से मार्क होता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे याद रखना है कि डेक्कन में राष्ट्रकूटा डायनेस्टी जो आपकी देखने को मिलती है, राष्ट्रकूटा डायनेस्टी जो देखने को मिलती है। ठीक है, अब ये जो राष्ट्रकूटा डायनेस्टी हुआ करती थी, ये चालुक्यास की जो एक तरह से सबऑर्डिनेट हुआ करती थी। चालुक्यास उस समय राज करते थे कर्नाटका में, तो चालुक्यास को डुबोने वाले जो ये राष्ट्रकूट ही थे, ये आपको याद रखना है। और मिड 18th सेंचुरी में याद रखना है, ये सबऑर्डिनेट हुआ करते थे चालुक्यास के। ठीक है, और एक और याद रखना है, मिड 18th सेंचुरी में दंतिदुर्ग नामक का एक शासक हुआ करता था, दंतिदुर्ग नामक का एक शासक हुआ करता था। ठीक है, और ये आपका जो राष्ट्रकूट चीफ था, क्या था, राष्ट्रकूट चीफ था, जिसने ओवरथ्रो किया था चालुक्या को। चालुक्या जो है वो आपका डायनेस्टी को ओवरथ्रो जो है वो इसने किया था। और एक और याद रखना है, दंतिदुर्ग ने हिरण्यगर्भ जो रिचुअल्स परफॉर्म किए थे। ठीक है, हिरण्यगर्भ यानी कि गोल्डन वॉर्म रिचुअल जो इसने परफॉर्म जो किया था। ठीक है, ये आपको याद रखना है कि ये रिबर्थ से आपका दंतिदुर्ग जो था वो आपका एक तरह से क्षत्रिय नहीं था, लेकिन इसने क्षत्रिय बनने के लिए जो हिरण्यगर्भ जो रिचुअल था वो परफॉर्म किया। ये आपको याद रखना है। तो दंतिदुर्ग राष्ट्रकूट चीफ था जिसने हिरण्यगर्भ रिचुअल जो परफॉर्म किया था, याद रखना है। ठीक है, अब यहाँ पे याद रखेंगे सारे के सारे, इन अदर केसेस मैन फ्रॉम एंटरप्राइजिंग फैमिलीज यूज्ड देयर मिलिट्री स्किल्स टू कार्व देयर आउट किंगडम्स। ठीक है, मैन जो मिलिट्री स्किल्स जो यूज करता था ताकि वो अपने किंगडम को जो बना सके, उसको कार्व कर सके। ये आपको याद रखना है। ठीक है, देखो यहाँ पे याद रखो, दो मैं किंगडम्स दो किंग्स के नाम लूंगा। एक कदम्ब मयूर शर्मन। ठीक है, ये आपका कर्नाटका का किंगडम था, उसका एक रूलर था, याद रखना है। दूसरा आपका गुर्जरा प्रतिहारा हरिश्चंद्रा, ये आपका जो राजस्थान का एक किंगडम था, उसका रूलर था, याद रखना है। ठीक है, अब ये याद रखो, ये दोनों जो आपके ब्राह्मणास थे, क्या थे, ब्राह्मणास थे। और इन्होंने ट्रेडिशनल जो प्रोफेशंस थे वो अपने नहीं अपनाए, इन्होंने आर्म्स को अपनाया था। तो ये अपने आप को जो क्षत्रिय ही जो है मानते थे, ये आपको ध्यान देना है। ये अपने आप को जो क्षत्रिय जो है मानते थे, इसको आपने याद रखना है। क्यों, क्योंकि देखिए मैंने आपको पहले ही बताया था पिछले लेक्चर में कि क्षत्रिय जो है राजपूत होते थे, और राजपूत इस समय जो ट्रेडिशन करते थे। याद रखो कि जो भी किंग होता था उसके बेटे को जो है हम राजपूत बोलते थे, या किंग को हम जो राजपूत बोलते थे। ठीक है, क्योंकि उनका जो काम था वो फाइटिंग करने का काम था। ठीक है, कि वो जो है वो एक तरह से अपनी डायनेस्टी को बचाने का काम करते थे। इसमें इतना याद रखना है आपने। ठीक है, इसमें इतना आप जो याद रख सकते हैं। अब सिंपल सी बात है, एक और चीज आपको याद रखनी है। दो वर्ड्स में आपको यहां पे याद रखना बोलूंगा। जब हम एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ किंग की बात करते हैं, किसकी, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द किंगडम्स की हम बात करते हैं, तो यहां पे दो वर्ड्स में यहाँ पे नाम लूंगा, महाराजा अधिराजा, महाराजा अधिराजा। तो ग्रेट किंग या फिर जाओ ओवरलॉर्ड ऑफ किंग्स को यहां पे बोलते हैं। और याद रखना है दूसरा यहां पे वर्ड है त्रिभुवना चक्रवर्ती। ठीक है, लॉर्ड ऑफ
द थ्री वर्ल्ड्स, इनका मतलब होता है। ठीक है, तो याद रखना है कि जो आपके किंग्स थे वो अडॉप्ट करते थे इन उपाधियों को, इन उपाधियों को जाओ अडॉप्ट करते थे, महाराजा अधिराज की या फिर जाओ त्रिभुवना चक्रवर्ती की। ठीक है, ये आपको याद रखना है। अब याद रखना है एक और चीज, अब यहां पे एक और चीज आपको याद रखना है, दे ऑफन शेयर्ड पावर्स विद देयर सामंतास। सिंपल सी बात है, मैंने आपको पहले बताया था कि सामंतास के पास क्या है, वेल्थ है और बड़ी एक आर्मी है। ठीक है, तो आर्मी के साथ सामंतास से जो है अपनी पावर को शेयर कर देते किंग्स, और याद रखो सामंतास उनकी हेल्प करते थे आर्मी को लेकर। ठीक है, याद रखना है। एक और चीज आपको याद रखना है कि सामंतास जो यहाँ पे उनको पीजेंट्स भी प्रोवाइड करते थे और ट्रेडर्स भी प्रोवाइड करते थे और ब्राह्मणास भी प्रोवाइड करते थे। या मैं ये बोल सकता हूं कि जो आपके किंग्स थे वो सामंतास को ये सब प्रोवाइड करते थे, वो हेल्प प्रोवाइड कर रहे हैं वहां पे। ठीक है, इसका मतलब ये भी हो सकता है। ठीक है, अब एक और चीज आपको यहाँ पे याद रखनी है, इन स्टेट्स में, ठीक है, जो रिसोर्सेज होते थे वो ऑब्टेन किए जाते थे आपके पीजेंट्स से, और जो कैटल कीपर्स होते हैं, जो भेड़ बकरी रखने वाले थे उनसे, और साथ साथ जो आर्टिजन्स होते हैं उनसे जाओ आपके रिसोर्सेज जो है ऑब्टेन जाओ किए जाते थे। ठीक है, ये आपको याद रखना है। और एक तरह से उनको रेंट पे जाओ क्लेम किया जाता था। ठीक है, ये आपको याद रखना है। अब सिंपल सी बात याद रखनी है एक और चीज, कि आपको चोलास की इंस्क्रिप्शन मिलती है। ठीक है, ये तमिलनाडु जो रीजन है आपका, वहां पे वर्क करते थे चोलास। ठीक है, वहां पे इनकी डायनेस्टी थी, तो याद रखना है इसके बारे में। तो यहाँ पे दो चीजें हैं, एक वर्ड है टेवेटी और दूसरा वर्ड है कदमाई। एक वर्ड है वेटी, दूसरा वर्ड है कदमाई। कदमाई एक तरह से लैंड रिवेन्यू टैक्स है। कैसा है? लैंड रिवेन्यू टैक्स है। और याद रखो वेटी क्या है, एक तरह से, ठीक है, एक तरह से फोर्स्ड लेबर के रूप में जाओ ये टैक्स लेने वाला है। एक तरह से याद रखो, नॉट इन कैश बट एज अ फोर्स लेबर ये जो आपका टैक्स लेने वाला बात होती है। तो वेटी एंड कदमई आपका जाओ चोला रीजन से जो आपका ये देखने को मिलता है, तमिलनाडु रीजन से देखने को मिलता है। ये टैक्स रिवेन्यू टैक्स है, ये एक तरह से टैक्सेस है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, याद रखना है। अब यहां पे याद रखना है, देखिए यहां पे रिसोर्सेज का यूज, रिसोर्सेज वर यूज टू फाइनेंस द किंग्स एस्टेब्लिशमेंट। ठीक है, जो किंग्स की एस्टेब्लिशमेंट होती थी उनको फाइनेंस करने के लिए रिसोर्सेज का जो यूज करता होता था। और याद रखो टेम्पल्स को कंस्ट्रक्शन करने के लिए जो यहाँ पे ये रिसोर्सेज जो थे वो यूज होते थे, ये आपको याद रखना है। अब एक और चीज आपको याद रखना है, एक और चीज आपको याद रखना है, टेम्पल्स को कंस्ट्रक्शन करने के लिए अगर बोली जाती है बात, सिंपल सी बात आपको याद रखना है कि टेम्पल्स में प्रार्थना करने के लिए नहीं बोला जाता था। ठीक है, ये मेन जो है क्राइटेरिया वहां था कि उनका जो टेम्पल्स का जो मकसद था वो प्रार्थना करने के लिए नहीं था, उनको जो पॉलिटिकल, सोशल और आपका इकोनॉमिकल जो पर्पज से जो डेवलप किया जाता था। ठीक है, इकोनॉमिकल पर्पज से जो डेवलप किया जाता था, याद रखना है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। द फंक्शनिज ऑफ फॉर कलेक्टिंग जनरली रिजल्ट इन इन्फ्लुएंशियल फैमिलीज। देखो इतना याद रखो, जो रिवेन्यू को कलेक्ट करने की बात होती है, ठीक है, रिवेन्यू को कलेक्ट करने की बात होती है, एक तरह से वो जाओ इन फैमिलीज में से जो आपका रिक्रूट किया जाता है मेंबर्स। ठीक है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, याद रखना आपको। अब सिंपल सी बात है, पुराने समय पे जो प्रशस्ति आपको देखने को मिली है, मैंने आपको जो अशोक के समय की प्रशस्ति बता दी। ठीक है, और याद रखो पिछले जाओ गुप्ता के समय पर प्रशस्ति बता दी। प्रशस्ति का मतलब होता है कि प्रशंसा करना, किसी की प्रेज करना। ठीक है, प्रशंसा करना। तो प्रशस्ति जाओ कुछ ट्रू डिटेल्स जाओ कलेक्ट करती थी किसी भी राजा के बारे में, उसकी विक्ट्रीज के बारे में जाओ और उसके जाओ साहस के बारे में, वेलर के बारे में जाओ, ये डाटा जाओ कलेक्ट ये करती थी। ठीक है, ये प्रशस्ति कौन लर्न करता था? ब्राह्मणास जाओ लर्न करते थे। कौन करते थे? ब्राह्मणास जाओ लर्न करते थे। ठीक है, ये आपको याद रखना है। और ये ब्राह्मणास जो एडमिनिस्ट्रेशन का जो पार्ट रहते थे, किसी भी किंग की एडमिनिस्ट्रेशन का जो पार्ट रहते थे। तो यहाँ पे फेमस एक
प्रशस्ति है नागा भट्टा की, नागा भट्टा की। सिंपल सी बात है, नागा भट्टा की जो एक प्रशस्ति है, ठीक है, ये आपको याद रखना है। तो ये एक तरह से जो भी प्रशस्ति होती है संस्कृत में लिखी जाती है। क्या किसमें लिखी जाती है? संस्कृत में जो लिखी जाती है। और ये जो नागा भट्टा की जो प्रशस्ति है वो भी संस्कृत में थी। ग्वालियर मध्य प्रदेश में ये फाइंड आउट जो हुई थी, ठीक है, ये आपको याद रखना है। तो इसमें जो कुछ इलाकों के बारे में लिखा गया था कि जो आंध्रा के जो किंग्स थे उसमें आपका जो सैंधवा भी आ रहा है, सिंध भी आ रहा है, ठीक है, विदर्भ भी आ रहा है, ठीक है, जो महाराष्ट्र का इलाका है, ठीक है, आपको याद रखना है कलिंग भी आ रहा है जो कि आपका उड़ीसा का इलाका है, ठीक है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। इसमें ये बोला गया है कि जब वहां पे प्रिंस थे तो उस समय ये जो इलाके थे ये फैल कर गए थे, ठीक है, ठीक है, ये आपको याद रखना है। अब एक और याद रखना है कि ये फैल क्यों कर गए थे, क्योंकि उस समय नागा भट्टा का जो आपका एक तरह से साम्राज्य बढ़ रहा था। और याद रखो नागा भट्टा जो एक तरह से जो चक्र युद्ध है, रूलर ऑफ कन्नौज जिसको बोलते हैं, रूलर ऑफ कन्नौज, उसके ऊपर जो विक्ट्री पाता है ये, ठीक है। और याद रखना है वंगा डायनेस्टी के जो रूलर्स हैं उनके ऊपर भी जो ये विक्ट्री पाता है। वंगा जो है आपका डायनेस्टी पार्ट ऑफ बंगाल थी कभी, ये आपको याद रखना है। और अनारता जो डायनेस्टी है, जो गुजरात की डायनेस्टी, उसके ऊपर भी जो विक्ट्री पाता है। और जो मालवा जो डायनेस्टी है या किंगडम था छोटा सा, या फिर मध्य प्रदेश में जो मालवा डायनेस्टी है उसके ऊपर भी जो ये आपका विक्ट्री पाता है। जो किराता डायनेस्टी है, फॉरेस्ट के पीपल्स है, उसके ऊपर भी विक्ट्री पाता है। और याद रखो जो तुर्कशा है, जो तुर्क्स है, उनके ऊपर भी विक्ट्री पाता है। साथ साथ याद रखना है वत्स और मत्स्य साम्राज्य के ऊपर भी जो ये विक्ट्री पाता है। ये नॉर्थ इंडिया के जो साम्राज्य है, इसको आपने याद रखना है, ठीक है। नागा भट्टा के इंस्क्रिप्शन में ये लिखा हुआ है, ठीक है, ये आपको याद रखना है। अब थोड़ा सा यहाँ पे याद रखिए, ठीक है, ठीक है। देखो किंग्स जो है वो ब्राह्मणास को, किंग्स जो है वो ब्राह्मणास को एक तरह से ग्रांट करते थे लैंड, ठीक है, रिवॉर्ड करते थे, ठीक है। और उनको रिकॉर्ड किया जाता था कॉपर प्लेट्स में। किसमें? कॉपर प्लेट्स में जो रिकॉर्ड जो किया जाता था। तो याद रखना है पुराने समय पे जो जब आपका 750 एडी से 1750 एडी के बीच का टाइम आया, तो याद रखो उस समय कॉपर प्लेट्स पे जो भी ब्राह्मणास को ग्रांट दी जाती थी लैंड के रूप में, तो वो कॉपर प्लेट्स पे जो लिखी जाती थी। ये आपको याद रखना है। ये आपको जो क्लास 7th का जो सेकंड चैप्टर है, तो आपने जो उस चैप्टर को अच्छे से पढ़ना है एनसीईआरटी में से। और मैं आपको यहाँ पे अच्छे से समझा रहा हूँ, बिल्कुल अच्छे से आपको हर एक चीज वहां पे जो समझा रहा हूँ, ठीक है, ये आपको याद रखना है, ठीक है, इनके बारे में आपको याद रखना है। अब याद रखना है 12th सेंचुरी की अगर मैं बात करता हूँ, 12th सेंचुरी की अगर मैं बात करता हूँ, तो लॉन्ग संस्कृत में आपको पोएम्स रिटर्न आपको देखने को मिलती है, ठीक है, याद रखना है। जिसमें जो आपका कश्मीर के जो किंग्स थे, कश्मीर के जो किंग्स थे उनकी जो हिस्ट्री जो आपको यहाँ पे देखने को मिलती है। और जितनी भी कश्मीर के किंग्स थे, कलहण ने जो उनके बारे में पोएम्स लिखी है, ठीक, किसने? कलहण ने। तो याद रखना है कश्मीर का इतिहास जो आपका कलहण द्वारा जो लिखा गया है, उसमें जो पोएम्स लिखी गई है संस्कृत टेक्स्ट में 12वीं सेंचुरी में, ठीक है, ये आपको याद रखना है, ये आपको याद रखना है। राजतरंगिणी जो है आपकी ये बुक है जो कि कलहण ने लिखी है, जिसमें कश्मीर के इतिहास का वर्णन जो किया गया है, ठीक है, ये आपको याद रखना है। अब वॉरफेयर फॉर वेल्थ की बात करता हूँ, वॉरफेयर फॉर वेल्थ की जो यहाँ पे बात करता हूँ, ठीक है, ये आपको याद रखना है। फॉर वॉरफेयर ऑफ वेल्थ की बात करता हूँ। थोड़ा सा यहाँ पे जो रूलिंग डायनेस्टीज जो थी वो कंट्रोल करती थी अदर एरियाज को, ठीक है, दे ट्राइड टू कंट्रोल द अदर एरियाज। तो वो एक तरह से प्लंडर करती थी और वो कभी कभार उन इलाकों में जाकर वहां के राजा से किंगडम को छीन लेती थी। तो यहाँ पे वॉरफेयर इसी तरह से बोला गया है, ठीक है। यहाँ पे आपको याद रखना है
कि एक तरह से सिटी ऑफ कन्नौज की बात करते हैं, सिटी ऑफ कन्नौज, ठीक है। गंगा वैली के आसपास का जो ये इलाका है, इन द गंगा वैली। देखो यहाँ पे जो आपके रूलर थे वो आपके जनरली गुर्जरा प्रतिहारा थे, ठीक है, गुर्जरा प्रतिहारा थे। राष्ट्र कूट भी यहाँ पे जो कभी रहे हैं, उन्होंने भी जो कैप्चर करने की कोशिश की है। पाला डायनेस्टी भी यहाँ पे जाओ रही है, ठीक है। तो ये कंट्रोल कन्नौज का लेना चाहते थे, किसका? कन्नौज का जो कंट्रोल जो लेना चाहते थे, ठीक है। अब यहाँ पे 3 पार्टीज थी, कितनी थी? 3 पार्टीज थी। तो याद रखो इसको ट्राइपार्टाइट स्ट्रगल बोला गया, यानी कि ट्राइपार्ट, एक समय पे जाओ आपका 3 पार्टीज जाओ कंट्रोल करना चाहती है कन्नौज के ऊपर, ठीक है। तो उसको ट्राइपार्टाइट जाओ स्ट्रगल बोला गया, तो यही वॉरफेयर बोला गया यहाँ पे, ठीक है। याद रखना है, तो याद रखना है देखो रूलर्स जो होते थे वो अपनी पावर को, ठीक है, डेमोन्स्ट्रेट करते थे और एक तरह से रिसोर्सेज को बिल्ड करते थे, रिसोर्सेज को यूज करते थे और टेम्पल्स को जाओ बिल्ड करते थे, ठीक है। देखो अटैक करते थे वो किसी ना किसी किंगडम को, तो वहां से जाओ टारगेट रखते थे वो मैक्सिमम टेम्पल्स का, टारगेट रखते थे टेम्पल्स का, ताकि जो है उन टेम्पल्स में से जो इकोनॉमिकल वेल्थ है, इकोनॉमिकल जो वेल्थ है वो ले सकें। सिंपल सी बात है। सो व्हेन दे अटैक्ड वन अनदर्स किंगडम्स दे ऑफन चूज टू टारगेट टेम्पल्स व्हिच वर समटाइम्स एक्सट्रीमली रिच, क्योंकि वो उस समय जो रिच जो है हुआ करते थे टेम्पल्स, क्योंकि आप या आज भी देखो तो काफी टेम्पल्स जाओ, काफी टेम्पल्स के पास पैसा है। अब एक और चीज आपको याद रखनी है कि एक सुल्तान था, कौन था? सुल्तान था, अफगान का सुल्तान था, उसका नाम था महमूद गजनवी। याद रखो महमूद गजनवी 997 से 1030 ईस्वी तक जो वर्क करता है, साम्राज्य संभालता है। और याद रखो वो हर साल एवरी ईयर जो है इंडियन सब कॉन्टिनेंट के ऊपर जो अटैक करता था और वहां के जो टेम्पल्स था इंडियन सब कॉन्टिनेंट के, उनको जो लूटता था। और इसका फेमस जो आपका लूटमार थी वो सोमनाथ के टेम्पल पे थी, जो कि गुजरात में है। और एक और टेम्पल आपको याद रखना है, ब्रजेश्वरी का टेम्पल, ये आपका हिमाचल प्रदेश में है। तो याद रखना है इसकी जो फेमस लूट थी ये, और करीब 17 बार जो है आपका आक्रमण करता है और 1009 ईस्वी में आपका ये हिमाचल के ब्रजेश्वरी टेम्पल को लूटता है और 1025 ईस्वी में सोमनाथ मंदिर को टेम्पल को जो लूटता है। एक तरह से मैं इसको लुटेरा बोलता हूँ। अब ये देखिए टेम्पल्स को लूट रहा है, तो यानी कि टेम्पल्स के पास क्या है? इकोनॉमिकल वेल्थ थी। क्या थी? इकोनॉमिकल वेल्थ थी। याद रखो वो गजनी क्यों लूट रहा था इनको? क्योंकि उसको अपनी एक गजनी सिटी जाओ बनानी थी, डेवलप करनी थी, तो इसलिए जाओ लूट रहा था, ठीक है। याद रखना है, ठीक है, ये आपको याद रखना है। अब याद रखो इसके साथ एक व्यक्ति आया था जिसका नाम था अलबरूनी। देखो गजनी जो है जहां भी जा रहा था उसको जो एक बुक्स के रूप में जो चाहता था कि वो उसके ऊपर लिखे कुछ, ठीक है। तो वो एक जो आपका राइटर लेकर आया था अलबरूनी, जिसने जो किताब उल हिंद लिखी थी, किताब उल हिंद जो उसने लिखी थी। याद रखना है किताब उल हिंद, तो याद रखना है उसने इस इंडिया के बारे में लिखा था, ठीक है। याद रखना किताब उल हिंद इसकी जो अलबरूनी द्वारा लिखी गई थी और ये अरेबिक वर्क था। कैसा था? अरेबिक वर्क था, ठीक है। ये आपको याद रखना है। अब याद रखो उसी जिस दौरान आपका जो ये टाइम पीरियड था, उसी दौरान आपका जो चौहान वंश है, जिसको हम क्या बोल रहे हैं? चहमानाज बोल रहे हैं, वो आपका डेवलप करता है अजमेर वगैरह के इलाकों में। और याद रखो इनका जो फेमस रूलर था वो पृथ्वीराज तृतीय था, पृथ्वीराज चौहान जिसको बोलते हैं, पृथ्वीराज तृतीय। और ये मोहम्मद गौरी के साथ फाइट किया था और 2 युद्ध हुए थे, एक 1191 में, एक 1192 में। दोनों का नाम क्या रखा गया? तराइन प्रथम युद्ध 1191 में और तराइन द्वितीय युद्ध 1192 में। फर्स्ट युद्ध में जो आपका पृथ्वीराज चौहान जीत गया था मोहम्मद गौरी से, और मोहम्मद गौरी हार गया था। लेकिन मोहम्मद गौरी रिटेलिएट करता है और सेकंड युद्ध जो तराइन का युद्ध में मोहम्मद गौरी जो
जीत जाता है। ठीक है, याद रखो। ठीक है, तो याद रखना है पृथ्वीराज तृतीय के बारे में जो यहाँ पे बोला गया है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। तो दिल्ली और अजमेर रीजन के आसपास जो है ये डेवलप हो रहा था किंगडम। ठीक है, ठीक है, ये आपको याद रखना है। अब याद रखो वेस्ट में ये सोच रहे थे चौहान्स की अपना वेस्ट में जो आपका और ईस्ट में इलाके को जो स्प्रेड करें। ठीक है, बट उनको अपोज किया चालुक्याज ने। किसने किया? चालुक्याज ने अपोज किया। ठीक है, गुजरात के जो चालुक्याज थे उन्होंने जो अप्रोच उसको किया। और याद रखो जो आपका गहदलवाज थे उन्होंने भी जो इसको अपोज किया, जो कि वेस्टर्न यूपी के थे। ठीक है, ये आपको याद रखना है। अब ये जो मोहम्मद गौरी था ये आपका अफगानी था। क्या था? अफगानी था, याद रखना है। और मोहम्मद गौरी जो आपका इसका जो एक तरह से गुलाम होता है आगे कुतुबुद्दीन ऐबक, उसको वो कुतुबुद्दीन ऐबक जो गुलाम वंश की स्थापना करता है। याद रखना है, इसी के साथ वो आया था वो। ठीक है, याद रखना है। तो यहाँ पे अगर मैं बात करता हूं चोलास की बात करूं तो साउथ इंडिया में जो आपका चोलास डेवलप हुआ था जनरली तमिलनाडु रीजन में जो डेवलप हुआ था। ठीक है, तो याद रखना है फ्रॉम उरैयूर टू थंजावुर आपका याद रखना है। तो चोलास की पावर जो राइज हो रही थी और माइनर चीफली जो फैमिली उनको क्या बोलते थे? मुत्तरियार बोलते थे। क्या बोलते थे? मुत्तरियार बोलते। ठीक है, और जो कावेरी डेल्टा रीजन पे जो आपके ये डेवलप हो रहे थे। ठीक है, देखो ये सबऑर्डिनेट थे किसके? पल्लवा किंग्स के। किसके? पल्लवा किंग्स के जो सबऑर्डिनेट थे, जो कि आपका कांचीपुरम की जो डायनेस्टी थी। ये आपको याद रखना है। ठीक है, विजयालय हु बिलोंग टू द एंशिएंट चीफली फैमिली ऑफ द चोलास, जो आपका चोलास की फैमिली से था, उरैयूर से। याद रखना है, ये कैप्चर करता है। ठीक है, मुत्तरैयार 9th सेंचुरी में। ठीक है, ये कैप्चर करता है विजयालय एक डेल्टा जो कावेरी डेल्टा है मुत्तरैयार फैमिली से 9th सेंचुरी में। याद रखना है। और याद रखो ये विजयालय जो है आपका थंजावुर जो टाउन है उसको भी बिल्ड करता है और एक तरह से टेंपल भी बिल्ड करता है ये। याद रखो निशुंभ सूदिनी जो टेंपल है आपका गॉडेस निशुंभ सूदिनी टेंपल, वो भी ये डेवलप करता है। तो याद रखना ये चोलास का जो है आपका एक फेमस लीडर है। ठीक है, देखो जो सक्सेसर थे विजयाला के जो सक्सेसर थे वो एक तरह से जो नेबरिंग रीजन्स हैं उसको कनकर करते हैं। ठीक है, ठीक है, और अपने एरिया के अपने किंगडम के साइज को इंक्रीज करते हैं, अपनी पावर को जो बढ़ाते हैं। इसको याद रखना है। ठीक है, पांड्यान एंड पल्लवा जो टेरिटरी थी साउथ एंड नॉर्थ में, ठीक है, तो उसको भी जो है ये चोलास जो है अपने किंगडम का पार्ट बनाते हैं। याद रखना है। तो याद रखो राज प्रथम इंपॉर्टेंट रूलर था, मोस्ट पावरफुल रूलर है आपका ये चोलास का, और 1985 में ये किंग बनता है और ये अपना जो चोलास का जो कंट्रोल था वो उसको एक्सपेंड करता है। क्या करता है? एक्सपेंड करता है। ठीक है, याद रखना है। और राजा जो सन था राजेंद्र प्रथम वो कंटिन्यू करता है अपने पिताजी की पॉलिसीज को। ठीक है, और वो रेड करता है आपका गंगा वैली में। किसमें? गंगा वैली में जो रेड करता है। ठीक है, श्रीलंका कंट्रीज में, साउथ और ईस्ट एशिया में, और डेवलप करता है आपका नेवी को, वो डेवलप करता है। तो याद रखो नेवी की बात आई है तो नेवी जो आपका चोलास से आपको देखने को मिलती है।
ठीक है, याद रखना है। राजेंद्र प्रथम जो आपका साउथ ईस्ट एशिया में, गंगा वैली में, श्रीलंका में और अदर कंट्रीज में जो आपका रेड करता है। ठीक है, अब याद रखना है स्प्लेंडेड जो टेम्पल्स थे वो डेवलप किए गए, स्प्लेंडेड जो टेम्पल्स थे वो डेवलप किए गए, और आपके ब्रॉन्ज के जो स्कल्पचर्स थे वो भी डेवलप यहाँ पे किए गए। ठीक है, जैसे आपका थंजावुर का जो टेम्पल था एक, ठीक है, और एक आपका गंगाई कोंडा चोलापुरम जो टेम्पल था वो बिल्ड किए गए थे राज राजा, ठीक है, द्वारा। थंजावुर का टेम्पल राज राजा द्वारा, और गंगाई गंगाई कोंडा चोलापुरम का जो टेम्पल था वो राजेंद्र द्वारा जो बिल्ट किए गए थे, याद रखना है। और वहां पे आर्किटेक्चरल और स्कल्पचर जो आपके मार्बल्स आपको देखने को मिलते हैं। ठीक है, चोलास के टेम्पल्स आपको देखने को मिलते हैं। ठीक है, ये आपको याद रखना है। देखो क्राफ्ट प्रोडक्शन की जगह यहाँ पे सेंटर्स बनाए जाते हैं थंजावुर में। ठीक है, और इसको आपने याद रखना है। एक और चीज आपको याद रखना है कि यहाँ पे जो जितने भी टेम्पल्स थे उसमें जो स्कल्पचर्स जो बनाए गए थे। ठीक है, और यहाँ याद रखना है आपको, मंदिर में टेम्पल्स में जाओ स्पेशलिस्ट जो है वो वर्क करते थे, जैसे कि जाओ आपके प्राइस्ट गार्लैंड मेकर्स, कुक्स, स्वीपर्स, म्यूजिशियंस, डांसर्स। ठीक है, तो एक तरह से वहां पे एक तरह से टेम्पल्स को वर्शिप का हब नहीं बनाया गया था, उसको एक इकोनॉमिक, सोशल और कल्चरल लाइफ पर्पस से जो बनाया गया था। ठीक है, ठीक है, याद रखना है। और याद रखो चोलास के समय पे ब्रॉन्ज इमेजेस मिलती है कुछ। ठीक है, ब्रॉन्ज इमेजेस मिलती है कुछ, ये आपको याद रखना है। ठीक है, टेम्पल्स के अंदर ये आपको याद रखना है, जिसमें जाओ कुछ डिवोटीज के जाओ जिसको मानते थे वो उनके जाओ बारे में जाओ उनकी जो है फोटोज बनी हुई है, याद रखना है। ठीक है, देखो चोलास के समय पे एग्रीकल्चर डेवलपमेंट भी हुआ, एग्रीकल्चर डेवलपमेंट भी हुआ, क्योंकि देखो कावेरी रीजन के आसपास आपको जाओ चोलास डेवलप हुए। याद रखो कावेरी रीजन के आसपास जाओ, डेल्टाई रीजन के आसपास जाइए, चोलास डेवलप हुए। ठीक है, तो यहाँ पे देखो यहाँ पे क्या होता था कि एग्रीकल्चर की न्यू डेवलपमेंट जानी होनी जो स्टार्ट हो गई। ठीक है, एक तो डेल्टाई इलाकों में जो फर्टाइल आपको सॉइल देखने को मिलती है, और मैक्सिमम जो आपके इलाके थे वो बैंक्स ऑफ रिवर के थे, बैंक्स ऑफ रिवर कावेरी के थे। ये कावेरी रिवर वही है जो कि बे ऑफ बंगाल में जो बंगाल की खाड़ी में जो जाकर गिरती है। ठीक है, तो आपके जो देखो चैनल्स के थ्रू वाटर को पहुंचाया जाता है ताकि आपका जो मॉइस्चर प्रोवाइड किया जा सके। ठीक है, मॉइस्चर जो प्रोवाइड किया जा सके। और कल्टीवेशन होती थी राइस की, किसकी? कल्टीवेशन ऑफ राइस देखने को आपको मिलती थी। ठीक है, यहाँ पे याद रखना है तमिलनाडु के अलग अलग रीजन्स में जो आपका डेवलप कर रही थी आपकी ये एग्रीकल्चर। सिंपल सी बात आपको याद रखना है। ठीक है, ठीक है, लार्ज स्केल कल्टीवेशन होता था 5th और 6th सेंचुरीज में, लेकिन वो आगे जाओ आपका क्लियर होता गया। ठीक है, ये आपको याद रखना है। अब सिंपल सी बात है, इरिगेशन सिस्टम तो अच्छा था आपका, एक तरह से रेन वाटर जो आपका कलेक्ट होता था उसके बैंक डैम्स के अंदर डैम्स कंस्ट्रक्शन हो रहे थे ताकि जो एग्रीकल्चर को बढ़ावा दिया जा सके। ठीक है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। अब यहाँ पे एक और चीज आपको याद रखनी है, एम्पायर का एडमिनिस्ट्रेशन। एम्पायर का एडमिनिस्ट्रेशन मैंने आपको बताया कि ब्राह्मणास जो होते थे और बड़े बड़े जो लैंडलॉर्ड्स होते थे वो इन एडमिनिस्ट्रेशन का जो पार्ट हुआ करते थे। ठीक है, देखो साउथ इंडिया में ग्रुप ऑफ विलेजेस को जो कि फॉर्म करती थी लार्ज यूनिट्स, क्या करती थी? लार्ज यूनिट्स। उसको क्या बोला गया यहाँ पे? नाडू बोला गया है। क्या बोला गया है? नाडू बोला गया है। ठीक है, याद रखना है। तो विलेज काउंसिल एंड नाडू जो परफॉर्म करते थे, सेवरल एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शंस जो परफॉर्म करते थे, उनमें काम क्या थे? वो टैक्सेस को कलेक्ट करना भी जो काम करता और एडमिनिस्ट्रेशन को सुधारना भी जो उनका काम था। ठीक है, ये आपको याद रखना है। देखिए रिच पीजेंट्स हुआ करते थे और उनकी कास्ट को क्या बोलते थे? वेलला बोलते थे। क्या बोलते थे? वेलला कास्ट बोलते थे। ठीक है, और याद रखना है
वो आपके नाडु जो आपका एडमिनिस्ट्रेशन था उसमें जाओ कंट्रोल करते थे, चोला गवर्नमेंट में जाओ वर्क करते थे। याद रखना है, चोला गवर्नमेंट में जाओ वो वर्क करते थे। और मैंने आपको बताया कि रिच लैंड ओनर्स भी जो वहां पे वर्क करते थे। तो रिच लैंड ओनर्स को चोला डायनेस्टी में, रिच लैंड ओनर्स को चोला डायनेस्टी में याद रखना है मुवेंदवलन बोला जाता था। ठीक है, वेलन एक तरह से पीजेंट को बोला जाता था। ठीक है, जो कि 3 किंग्स को जो सर्व करता था, 3 किंग्स को सर्व करता था। और याद रखो एक तरह से एक और वर्ड है अरैयर, अरैयर एक चीफ को बोला जाता था। किसको? चीफ को बोला जाता था। तो मुवेंदवलन एक वेलन पीजेंट को बोला जाता था। ठीक है, जो कि 3 किंग्स को सर्व करता था। याद रखना है। तो ये रिच लैंड ओनर्स को जो उपाधियां दी जाती थी, ये आपको याद रखना, टाइटल्स दिए जाते थे। ठीक है, अब मैं आपको कुछ और वर्ड्स बताता हूँ चोला डायनेस्टी में। एक आपका है वेलन गई, वेलन गई। ठीक है, लैंड ऑफ नॉन ब्राह्मण पीजेंट। ठीक है, उसको बोला जाता था। एक और याद रखना है ब्रह्मदया, ब्रह्मदया। ठीक है, लैंड गिफ्टेड टू ब्राह्मणास। ठीक है, लैंड गिफ्टेड टू ब्राह्मणास। तीसरा याद रखना है शाला भागा, शाला भोगा। ठीक है, लैंड फॉर द मेंटेनेंस ऑफ अ स्कूल। याद रखना है देवा दना तिरु नम्मता करनी। ये बोला जाता लैंड गिफ्टेड टू टेम्पल्स। एक है पली चंदम। ठीक है, लैंड डोनेटेड टू जैना इंस्टीट्यूशंस। ये वर्ड आपको याद रखने हैं जो आपको इंपॉर्टेंट है एचपीएस एग्जाम में, एंशिएंट हिस्ट्री में जो है पूछे जाते हैं, यूपीएससी वगैरह में ये आपको पूछे जाते हैं काफी सारे। ठीक है, देखो यहाँ पे मैंने आपको पहले ही बताया कि जो ब्राह्मण हुआ करते थे वो एक तरह से लैंड ग्रांट्स को रिसीव करते थे एज अ गिफ्ट के रूप में। ठीक है, उसको क्या बोलते थे? ब्रह्मदया बोलते थे। ब्रह्मदया क्या बोलते थे? ब्रह्मदया। ठीक है, याद रखना है। तो ब्रह्मदया एक तरह से आपको याद रखना है ब्राह्मणा लैंड ओनर्स को बोला गया जिनके पास जाओ काफी लैंड है। ठीक है, जो कि गिफ्टेड उनको मिला है और ये एडमिनिस्ट्रेशन का जो पार्ट हुआ करते। ठीक है, और याद रखना उनके डिसीजन जो है इंस्क्रिप्शन में जो छपते थे, उनके डिसीजन जो इंस्क्रिप्शन में जो छपते थे। और एक तरह से याद रखो एसोसिएशन ऑफ ट्रेडर्स भी हुआ करता था वहां पे। उस समय एसोसिएशन ऑफ जो ट्रेडर्स भी देखने को आपको मिलता था, जिसको हम क्या बोलते थे? नगरम्स बोलते थे। क्या बोलते थे? नगरम्स जो बोलते थे। ठीक है, एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क्स में जो काम यही जो करते थे। एक याद रखना है इसकी इंस्क्रिप्शन मिली है उत्तर मेरूर से। उत्तर मेरूर चिंगल पुट डिस्ट्रिक्ट है आपका तमिलनाडु का, वहां से आपकी जो इंस्क्रिप्शन जो मिली है। ठीक है, इसमें जो डिटेल्स थी सभा की जो ऑर्गेनाइज की जाती थी उसके बारे में जो लिखा गया है। ठीक है, सभा के पास सेपरेट कमेटी होती थी जो इरिगेशन वर्क्स, गार्डन्स, टेम्पल्स के बारे में जो लुक करती थी। और वो कमिटीज जो अपने जो मेंबर्स के बारे में या फिर जो एलिजिबल मेंबर्स होते थे उनको अपॉइंट करती थी। ठीक है, और याद रखना है उसके बारे में जो कमेटी के बारे में जो भी होता था वो पाम लीव्स के ऊपर लिखते थे। क्या? किसके ऊपर? पाम लीव्स के बारे में जो लिखते थे। ठीक है, याद रखना है। और याद रखो उन टिकट्स को, इन जो आपका लिखा गया है पाम लीव्स के ऊपर, उनको टिकट्स बोलते थे वो। और उन टिकट्स को एक तरह से अर्धनवेयर पॉट होता था, अर्धनवेयर पॉट होता था, उसमें छुपा के रखते थे, उसमें रखते थे। ठीक है, इसके बारे में आपको इतना याद रखना है। तो उत्तर मेरूर में आपको इतना याद रखना है कि जो आपका सभा होती थी, कमेटी होती थी, उसमें वही मेंबर ले देते थे जो लैंड ओनर्स हुआ करते थे।
ठीक है। और कमिटीज के मेंबर वो हुआ करते थे जो आपके लैंड रेवेन्यू कलेक्ट किया करते थे, जिनके पास अपने होम हुआ करते थे और जिनकी जो एज होती थी 35 से 75 साल होते थे, वही इसमें पार्टिस जो हो लेते थे। और सच्ची सच्ची बात है कि वेदास को उनको नॉलेज होनी चाहिए। मेन कहानी वहां पे ये होती थी, ठीक है। और ऑनेस्ट होते थे पीपल वो। एक आपको याद रखना है चाइना की लास्ट है टांग डायनेस्टी के बारे में, थोड़ा सा टांग डायनेस्टी के बारे में याद रखना है। तो टांग डायनेस्टी जो आपके चाइना में डेवलप हुई थी, और याद रखना है 300 सालों तक उन्होंने जो आपका रूल किया है, 300 सालों तक जो रूल किया है। 7th सेंचुरी से लेकर 10th सेंचुरी तक जो उन्होंने रूल किया है, ठीक है। उनकी कैपिटल हुआ करती थी हियान, जियान उनकी जगह कैपिटल हुआ करती थी। लार्जेस्ट सिटीज जो उस समय थी, और उस समय तुर्क जो और ईरानियंस, इंडियंस, जापानीज और कोरियंस जो उस समय वहां पे विजिट करते थे, ठीक है। तो यहाँ पे एक तरह से अच्छा ब्यूरोक्रेसी होती थी, और एग्जामिनेशन के थ्रू जाओ अपनी ब्यूरोक्रेसी में जाओ आपके वर्कर्स को रखते थे, कमेटी में जाओ रखते थे लोगों को। याद रखना है, तो याद रखना है इस चीजों को, ठीक है। इसको आपने याद रखना है। तो चैप्टर में आज हमने करा दिया है आपको, चैप्टर का नाम था द न्यू किंग्स एंड किंगडम्स, न्यू किंग्स एंड किंगडम्स। तो याद रखो चौहाना वंश का जो डायनेस्टी का फेमस रूलर था, जिसने 1191 और 1192 में जो तराइन का युद्ध लड़ा मोहम्मद गोरी के साथ, वो था आपका पृथ्वीराज तृतीय, पृथ्वीराज तृतीय, ठीक है। तो आज के वीडियो बस इतना ही है। कोई अगर डाउट हो इसमें, मैंने आपको जो बिल्कुल सम रिवाइज करा दिया है, रिवाइज जो जो इंपॉर्टेंट वर्ड्स थे मैंने आपको करा दिए हैं। तो आज के वीडियो बस इतना ही है, कल फिर मिलूंगा एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, आपका दिन शुभ हो, जय हिंद।